नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की आबादी 1 अरब 21 करोड़ रही है और एक अनुमान के अनुसार 2022 तक हमारा देश दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। और अगर हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश की, तो ये देश में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या के मामले में वृद्धि करने वाला प्रदेश है। NFHS4 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की सकल प्रजनन दर 2.7 रही है, जो राष्ट्रीय औसत 2.2 से काफ़ी अधिक है। इसी तरह से प्रदेश की मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी राष्ट्रीय स्तर के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा रही है। इसी की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है परिवार नियोजन का महत्व एवं उपलब्ध सुविधाएं। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। इस विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, फ़ोन नंबर्स नोट कीजिए। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, तीसरा नंबर 0522-4076-802 और टोल फ्री नंबर 1800-180-5233। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इरफान वजी। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप जनरल मैनेजर फैमिली प्लानिंग है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पार्टिसिपेंट्स भी आए हुए हैं जो डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जानकारी भी हासिल करेंगे। आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी, अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल आए तो आप लोग एक एक करके डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, ये हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें परिवार नियोजन की, तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की कमी में क्या परिवार नियोजन की कोई अहम भूमिका है? जी, बिल्कुल इसकी भूमिका है, क्योंकि अगर सीधी सी बात है कि बच्चे अगर पैदा ही नहीं होंगे तो उनकी डेथ नहीं होगी। जी। इसी तरीके से अगर मातृ मृत्यु की बात करें, जब प्रेगनेंसी ही अनवांटेड नहीं होगी तो मातृ मृत्यु भी नहीं होगी। इसका सीधा सीधा रोल है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो और आपको ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि प्रतिदिन कितनी मातृ मृत्यु होती है या कितने बच्चे मरते हैं। अगर हम पर डे के हिसाब से उसको कन्वर्ट करें, जो आपने आंकड़े को कहा, तो मातृ मृत्यु की अगर बात करें तो प्रतिदिन करीब 40 महिलाएं उत्तर प्रदेश में केवल प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती हैं। इसी तरह अगर हम बच्चों की बात करें तो करीब 150 बच्चे प्रतिदिन जो कि डिलीवरी के दौरान या उसके बाद या 1 महीने के अंदर, जिसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, वो मर जाते हैं। इनको हम सीधे सीधे रोक सकते हैं अगर परिवार नियोजन को साधन अपना लें, बच्चे सीमित करें, समय से करें, तो जाहिर है कि इनमें गिरावट हो जाएगी। यानी कि परिवार नियोजन की एक अहम भूमिका है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स भी आए हुए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। तो एमएन जी, आप बहुत दूर से तशरीफ लाई हैं, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि फैमिली प्लानिंग क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये एक नहीं 2 सवाल हैं। फैमिली प्लानिंग क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हम कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो उसका प्लान करते हैं, चाहे एग्ज़ाम देना हो, चाहे कहीं किसी नौकरी में जाना हो, कोई पढ़ाई करनी हो, तो प्लानिंग करते हैं कि इस तरीके से हम इस काम को अंजाम दें। इसी तरीके से जब कोई भी व्यक्ति अपने मैरिड लाइफ में यानी वैवाहिक जीवन में प्रवेश करता है, तभी से उसको प्लान करना चाहिए कि उसे बच्चा कब चाहिए, कितने अंतराल पे चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए। अगर वो ये प्लानिंग शुरू से कर ले, जो कि सरकार का उद्देश्य रहा है, तो हमारी सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका सिंपल जवाब यही है कि फैमिली के लिए जब आप फैमिली वे में जा रहे हैं, जब आप शादी करने जा रहे हैं, उसी समय से प्लानिंग शुरू कर दें
और इसकी इम्पॉर्टेंस यही है जो मैंने बताया कि मातृ मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों इससे कम होती हैं। और जो आंकड़ा मैंने बताया उसको अगर हम कन्वर्ट करें, हमारा जो TFR यानी कि जो मैडम ने भी बताया कि TFR हमारा 2.7 है, अगर हम उसको 2.1 पे ले आएँ तो आप लोगों को ये जानकर ताज्जुब होगा कि कितना इम्प्रूवमेंट उससे हो जाएगा। जो हमने बच्चों की बात किया कि 150 बच्चे ख़त्म हो जाते हैं पर डे, हम 50 बच्चों को सीधे सीधे TFR 2.1 पे लाके कर सकते हैं, बचा सकते हैं पर डे। इसी तरह महिलाओं में 14 से 15 महिलाओं की प्रतिदिन जो मृत्यु है वो कम की जा सकती है अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि सकल प्रजनन दर 2.1 पर ले आएँ। और वो कैसे ला सकते हैं? परिवार नियोजन के साधन अपनाकर। तो इसका यही इंपॉर्टेंस है कि आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों कम कर सकते हैं। जो सोशो इकोनॉमिक पार्ट है इसका, जो सोशल पार्ट है, सामाजिक जिसको पार्ट है, या जो इकोनॉमिक पार्ट है, वो अलहदा है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं और बहुत, अगर आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, थोड़ा सा सजग हो जाएं, थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, तो कोई भी बहुत अच्छे से साधन अपना के और परिवार को सीमित कर सकते हैं, नियोजित कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो एमएन जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, हाथरस से फ़ोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं बात कर रही हूँ। नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे परिवार नियोजन की बात करते हैं तो नसबंदी सबसे पहला आता है, तो क्या पुरुषों को या महिलाओं को नसबंदी कराने से कोई कमजोरी आती है? बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। हाँ। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, वाकई में ये बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं लोगों के अंदर। हम चाहेंगे कि आप मिशन हेल्थ कार्यक्रम के जरिए इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए। सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है कि परिवार नियोजन का यही साधन है कि जिसको, जैसा कि सवाल करने वाली, मैं उनका नाम ठीक से नहीं सुन पाया जी, उन्होंने कहा कि महिला या पुरुष नसबंदी। अभी तक यही समझा जाता था कि परिवार नियोजन का मतलब है महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी, जबकि हमारे पास, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कि एक बास्केट ऑफ चॉइस है। हमारे पास बहुत से ऐसे साधन हैं जिसको हम अपना सकते हैं। ये तो आखिरी या टर्मिनल मेथड्स हैं कि इसके बाद आपको बिल्कुल फिर कोई चारा नहीं बचता है, बिल्कुल टर्मिनल मेथड जिसको कहते हैं स्थायी साधन है। और जो भ्रांति की जहाँ तक बात है, पुरुष नसबंदी हो या महिला नसबंदी हो, वो ज़माना गया जब बहुत समय लगता था और बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते थे। अब दोनों विधियां ऐसी हैं जो लेप्रोस्कोप से होती हैं, जिसको आप आम भाषा में दूरबीन कहते हैं, और बहुत कम समय में हो जाती हैं, बहुत कम जटिलताएं हैं इसमें। तो वो भ्रांतियां हैं कि इससे कोई कमज़ोरी आ जाती है या कोई दिक्कत आती है, वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। अब दूरबीन विधि आने के बाद, जिसको लेप्रोस्कोपिक भी कहते हैं, उसके बाद में ये चीज़ें बहुत ना के बराबर हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक साहब, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा भी यही सवाल था कि पुरुषों के नसबंदी कराने क्या पुरुष को कोई वाकई में कमजोरी आती है या कि ये भ्रांति ही है? बिल्कुल ये भ्रांति है। और सबसे जो परमानेंट मेथड हमारे पास, या जिसको स्थायी विधि कहते हैं, दो ही हैं, पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी। जिसमें सबसे आसान जो विधि है वो पुरुष नसबंदी है। और उसमें भी अब एक नई टेक्निक जो है पिछले कुछ वर्षों में बहुत पॉपुलर हुई है, जिसको नो स्कैल्पल वासेक्टमी या NSV कहते हैं। इसमें भी दूरबीन के द्वारा हम ये ऑपरेशन करते हैं। और बिल्कुल ये OPD प्रोसीजर है, जिसको कहते हैं आप बाह्य रोगी विभाग में आप जाइए, OPD में जाके काम कराइए और लौट जाइए। यानी कि बहुत कम मिनटों का वक्त लगता काम और ज़िंदगी भर की आसानी। जी जी, इसमें सारी भ्रांति है, कमज़ोरी आ जाना, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। एक सप्ताह के अंदर बिल्कुल आप रिकवर कर जाते हैं और घर तो आप तुरंत चल के जा सकते हैं। चलिए, अच्छा हुआ डॉक्टर साहब कि आपने इस गलतफहमी को दूर कर दिया। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, अगर हम परिवार नियोजन की बात करें तो इसमें जो अस्थायी साधन हैं वो क्या क्या, किस तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं? लेकिन मैं अपना सवाल ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, इसका जवाब। लेकिन इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं बाराबंकी से। हेलो नंदस्वरूप मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी मेरा गाँव बसौली पड़ता है जी। क्या हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि जो परिवार नियोजन के साधन है, तो ये अस्पताल में हमको फ्री मिलेंगे कि हमको अलग से कोई इसका पैसा देना होगा, कोई पे करना होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, ये बहुत जागरूक दर्शक हैं, आप इनका जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। और जहाँ तक परिवार नियोजन के साधनों की बात है, सभी जो हमारी स्वास्थ्य इकाई हैं, वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर या जिसको हम सेवा प्रदाता कहते हैं, उनकी उपलब्धता के आधार पर सारी विधियाँ बिल्कुल निःशुल्क हैं। ये बात अलग है कि कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें नहीं। जैसे अगर हम सब सेंटर की बात करें तो वहाँ पे आपको OCP, ECP, जिसको गर्भ निरोधक गोलियाँ कहते हैं, आकस्मिक गोलियाँ, और कंडोम या निरोध बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगा। इसी तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर
जो है वो कुछ चीज़ें मिल सकती है। ऑपरेशन के लिए आपको या नसबंदी के लिए आपको चिन्हित इकाइयों पर जाना पड़ेगा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या जिला महिला चिकित्सालय में हो। नंद स्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने सवाल पूछा था कि अस्थायी साधन की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से अस्थायी साधन हैं जो आसानी से उपयोग में लाए जा सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया, अस्थायी साधन हमारे पास में इस समय बास्केट ऑफ चॉइस बढ़ गई है, मैं उसके बारे में भी और बात करूंगा। सबसे पहले तो गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो कि बहुत पुराना साधन है। माला एन, माला डी आप लोग जानते हैं, सभी दर्शक शायद इससे परिचित होंगे। उसके अलावा आकस्मिक गोलियां आती हैं जिसको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं। ये भी पुराना साधन है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, महिलाएं तो खास तौर के जो जागरूक हैं। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने और अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 और नई विधि इंट्रोड्यूस की है, जिसमें एक छाया टैबलेट है जी, और एक जिसको सेंट क्रोमन भी कहते हैं। इसके अलावा एक इंजेक्शन आया है जो 3 महीने तक वर्क करता है, जिसको डिम्पा या अंतरा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमने इंट्रोड्यूस किया। और पुरुषों के लिए बहुत पुराना साधन है जिसको आप निरोध या कंडोम कहते हैं, वो पहले से उपलब्ध है। इसके साथ साथ कॉपर टी, जो आम भाषा में कहा जाता है, जिसको हम IUCD कहते हैं, ये भी उपलब्ध है जी और फ्रीली यूज़ हो रहा है। बहुत कामयाब साधन है ये। जया जी, आपका क्या सवाल है? मैं ये जानना चाहती हूँ, परिवार नियोजन के उपायों को अपनाने पर कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है या नहीं? प्रोत्साहन राशि नहीं, बल्कि हम उसको क्षतिपूर्ति राशि कहेंगे। जब भी ऑपरेशन हो, चाहे पुरुष का या महिला का, तो जाहिर है कि हो सकता है कि चिकित्सक उसको सलाह दें कि कुछ दिन आप आराम करिए, रिकवरी होने में सप्ताह लग सकता है, 5 दिन लग सकता है। तो उसके लिए सरकार जो है क्षतिपूर्ति राशि देती है। महिलाओं के केस में ये हमारे यहाँ 2 तरह के जनपद हैं। एक जनपद वो है जिसमें मिशन परिवार विकास चल रहा है, और बाकी कुछ जनपद ऐसे हैं जो कि जिनमें मिशन परिवार विकास नहीं है, जैसे कि लखनऊ। तो जिनमें जो मिशन परिवार विकास चल रहा है वहाँ पर महिला नसबंदी पे 2000 रुपये, और जहाँ पर ये नहीं है वो 1400 रुपये दिया जाता है। लेकिन ये कंपनसेशन फॉर वेजेस है, यानी जो आपका नुकसान हुआ है, जो आपको आराम करने की सलाह दी गई है, 1 हफ्ता की, 5 दिन की, 10 दिन की, जैसा भी चिकित्सक आपको सलाह दे, उसके लिए कंपनसेशन किया जाता है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन के महत्व एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इरफान वजी। भोलानाथ जी, आप स्टूडियो में आए हुए हैं, आपका क्या सवाल है? सर नमस्ते। परिवार नियोजन में आशा की क्या भूमिका है, इसके विषय में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। आशा हमारे हर प्रोग्राम की स्वास्थ्य विभाग में एक जिसको कहते हैं बैकबोन या रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है, क्योंकि ये कम्युनिटी या सामुदायिक लेवल पे, जिसको आप ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं, गांव में आशा हमारी कार्यरत हैं, और अब शहरों में भी अर्बन आशा आ गई हैं। ये इनका डोर टू डोर कांटेक्ट रहता है। ये आप ही के बीच से ये चुने गए वर्कर होते हैं, जिसको एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपको सारे परिवार नियोजन ही नहीं, बाकी स्वास्थ्य की जितनी भी योजनाएं सरकार में चल रही हैं, सब जानकारी देती हैं, और परिवार को सीमित रखने में, परिवार को 2 बच्चों के बीच में अंतराल रखने में, सभी चीज़ों में आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे सकती हैं। सुनीता जी, आपका क्या सवाल है? नमस्कार डॉक्टर साहब। आजकल छाया के बारे में बहुत सुनाई दे रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि छाया क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। छाया के बारे में हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, और शायद बहुत कम लोगों को ये जानकारी हो कि ये हमारे यहाँ की ही रिसर्च की देन है। ये नॉन हार्मोनल, यानी कि गैर हार्मोनल, नॉन स्टीरॉयडल एक वीकली कंट्रासेप्टिव है। जैसे आप OCP जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है, उसमें हार्मोन्स होते हैं, इसमें कोई हार्मोन नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ एक बीमारियों को छोड़ दें तो उसके अलावा किसी को भी दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके लखनऊ के प्रोडक्ट है, जो कि भारत सरकार ने भी और इंटरनेशनली भी अब एक्सेप्ट कर लिया है, और इसको न सिर्फ ये बाज़ारों में उपलब्ध है, बल्कि हमारे यहाँ निःशुल्क भी उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ नए तरीके के भी अस्थायी साधन आए? जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया, 2 साधन हमारे यहाँ नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसको इंजेक्शन अंतरा या डिम्पा कहते हैं, और दूसरा जो है छाया, या जिसको सेंट क्रोमन कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो अस्थायी की बात हुई, लेकिन अगर हम स्थायी विधियों के बारे में जानना चाहें, वो ज़रूर बता दीजिए आप हमारे व्यूअर्स को। स्थायी साधनों में जैसा मैंने बताया कि पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, ये दोनों स्थायी साधन हैं, जो कि 2 तरह से होते हैं। एक कन्वेंशनल, यानी कि बिना दूरबीन के, और दूसरा लेप्रोस्कोपिक, या जिसको आप दूरबीन के कहते हैं। दूरबीन की विधि जाहिर है कि आसान है और जल्दी रिकवरी होती है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल, जो कि थोड़ा सा समय लेते हैं, लेकिन दोनों विधियां कामयाब हैं, और दोनों तरीके से हम लोग
इसको कर रहे हैं। और ये जो है महिला और पुरुष नसबंदी हमारी सेलेक्टेड हॉस्पिटल में जहाँ पर सर्जन्स हैं वहीं पर ये साधन निःशुल्क उपलब्ध है। संदीप कुमार जी, आपका क्या सवाल है? जल्दी से पूछिए, समय कम है जी, हमारे पास। जी डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे थे कि जो मिशन परिवार विकास ये क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत लंबा जवाब होगा, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा। शॉर्ट में बता दिए क्योंकि समय कम है। मिशन परिवार विकास भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की एक जॉइंट स्कीम है, जिसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के 7 राज्यों के 146 जनपदों को चुना गया था, जिसमें हमारे 57 जनपद हैं। ये वो जनपद हैं जहां पर सकल प्रजनन या TFR, जिसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, 3 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कुछ नई प्रोत्साहन राशि के साथ में इन्हीं स्कीम्स को, कोई ऐसी स्कीम नहीं है प्रदेश में जो वहाँ पे विशेष चलाई गई हो, लेकिन प्रोत्साहन राशि थोड़ी सी बढ़ाई गई है क्योंकि वहाँ पर लोगों में जागरूकता कम है और सकल प्रजनन ज़्यादा है। वंदना जी, आपका क्या सवाल है? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या फैमिली प्लानिंग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कोई टोल फ्री नंबर भी है? जी हाँ डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अभी फिलहाल हम प्रदेश में जो एक टोल फ्री नंबर चला रहे हैं, मैं चाहूँगा अगर स्लाइड्स पे उसको दिखा सकें तो आप नोट भी कर सकते हैं, सभी दर्शक नोट कर लें। 1808 000 1900। ओके, ये टोल फ्री नंबर है जो अभी फ़िलहाल हमारी राज्य सरकार चला रही है सिप्सा के माध्यम से। सिप्सा हमारी एजेंसी है और एक भारत सरकार भी बहुत जल्दी टोल फ्री नंबर लेके आने वाली है, जो मुझे लग रहा है कि 1 महीने मैक्सिमम 2 महीने के अंदर आ जाएगा और आसान हो जाएगा। ये नंबर थोड़ा बड़ा है, उनका छोटा होगा और वो आप कोई भी सवाल परिवार नियोजन से संबंधित इस पे पूछ सकते हैं, यानी कि आसानी से याद भी हो जाएगा, जो आप कह रहे हैं कि नया आने वाला नंबर है। अब्दुल्ला जी, आपका क्या सवाल है? जल्दी से पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप परिवार नियोजन में कोई बीमा भी होता है? जी, परिवार नियोजन अपने जो लोग स्थायी साधन अपनाते हैं, चाहे वो महिला नसबंदी हो या पुरुष नसबंदी हो, उनको सरकार इंडेमनिटी स्कीम के तहत कवर करती है। अगर कभी किसी वजह से नसबंदी फेल हो जाती है तो उनको बाकायदा 30,000 रुपये की धनराशि दी जाती है उस क्षतिपूर्ति के रूप में। और सारी जो भी, अगर मान लीजिए वो गर्भपात कराना चाहती हैं या डिलीवरी भी कराना चाहती है तो सारी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध उनको कराई जाती हैं। इसी तरीके से अगर किसी वजह से नसबंदी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जो बहुत रेयर होता है, साल में 2-4 केस ऐसे निकलते हैं, लाखों केस जब हम नसबंदी करते हैं, तब ऐसे केस में 25,000 रुपये तक, पहली बात तो सारा इलाज सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क होता है, फिर भी अगर उनको प्राइवेट कोई कराना पड़ जाता है इलाज तो 25,000 रुपये तक का वो भी सरकार उसमें मुआवजा देती है। और अगर खुदा न खास्ता किसी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कभी डेथ हो गई, जबकि इस वर्ष हमारे यहाँ कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है उत्तर प्रदेश के लिए। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है तो उसके लिए 2 लाख रुपये दिए जाने का प्रोविज़न है, अगर 7 दिन के अंदर डेथ हो जाती है अस्पताल से डिस्चार्ज करने की। और अगर 7 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर होती है तो 50,000 रुपये उसके जो भी उत्तराधिकारी होते हैं उनको मिल जाता है। और अब यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। ब्रेक के बाद मिशन हेल्थ के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में। स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर इरफान वजी। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं जब महिला गर्भवती होती है या बच्चे में कोई ख़राबी हो जाती है, एबॉर्शन कराने की ज़रूरत पड़ती है, गर्भपात कराना पड़ता है, तो क्या डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्या इसमें परिवार नियोजन की एक अहम भूमिका होती है? इस सवाल का आंसर हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नाम बताइए और सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारा नाम सुधा सिंह है। जी सुधा, और हम जी पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हमारी बहू को भी बच्चा भाव है तो कितने दिन बाद कॉपर्टी IUCD के बारे में बात करते हैं, तो कितने दिन बाद लगवा सकते हैं ताकि दूसरे बच्चे के बीच में थोड़ा अंतर रहे? अभी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, बताइए। जी, कॉपर्टी जो है 2 तरीके से लगवाया जा सकता है। जन्म के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर लग सकता है जी, और इसके अलावा अगर 48 घंटे के अंदर नहीं लगा है तो फिर 1.5 महीना रुकना पड़ेगा, उसके बाद में लगवाया जा सकता है। सुधा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यही था कि बाय चांस एबॉर्शन कराना पड़ता है, जो कि कोई महिला नहीं चाहती है, लेकिन बहरहाल ऐसी सूरत में क्या परिवार नियोजन की कोई अहम भूमिका होती है? जी बिल्कुल भूमिका है। मैंने अभी कॉपर्टी का नाम लिया जी। पोस्ट एबॉर्शन IUCD भी लगाया जाता है जी। और इसके लिए ये मैंने जैसा पहले बताया कि सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स में जहाँ पर हमारे ट्रेंड सर्विस प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर्स या डॉक्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पर ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क
उपलब्ध। ये तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। हम चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारे व्यूवर्स को कोई ऐसा संदेश दीजिए ताकि हमारे देश की आबादी पूरी तरह से नियंत्रित रहे, कंट्रोल में रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा परिवार नियोजन को अपनाएं। पहली बात तो मैं ये गलतफहमी दर्शकों की दूर करना चाहूँगा कि ये आबादी नियंत्रण करने के लिए कोई कार्यक्रम है। एक्चुअल में ये फैमिली वेलफेयर का कार्यक्रम है, परिवार कल्याण का कार्यक्रम है। इसमें सबका कल्याण छुपा हुआ है, देश का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, आपका खुद का कल्याण छुपा हुआ है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस वक्त कपल या हमारा जो जिसको हम दंपत्ति कहते हैं हिंदी में, शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसी समय से सोच लें कि कब हमें बच्चा चाहिए, कब हमें दूसरा बच्चा चाहिए और कितने पे हमें परिवार को सीमित करना है। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि टर्मिनल मेथड अपनाया जाए, यानी कि नसबंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि आसान से आसान साधन अपनाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जानकारी होना दर्शकों को ज़रूरी है कि कौन कौन से साधन आपके लिए उपलब्ध हैं। हमारी यूपी NRHM की जो वेबसाइट है उस पर ये सारी जानकारी उपलब्ध है आपकी, upnrhm.gov.in। और भारत सरकार की वेबसाइट भी है। आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, सारी जानकारी आप लोग निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क टोल फ्री नंबर भी है आपके पास में, ये सारी चीज़ें आपको निःशुल्क उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम अपना TFR 2.1 पर ले आएँ तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर MMR और IMR दोनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कितनी ऐसी जानें बचा सकते हैं जो कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे एक छोटे से काम से कैसे बच गई। जी, तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना अच्छा संदेश दिया। और दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दी है, आप उसका पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। तो आइए हम सब मिलकर वादा करते हैं कि हम इसे पूरा करेंगे, निभाएंगे, मैं, आप और हम सब। इसी वादे के साथ चलते चलते तो दर्शकों, नोट कीजिए आज का सवाल। आज का सवाल है, प्रसव के बाद न्यूनतम कितने दिनों के अंदर कॉपर टी यानी IUCD लगवाया जा सकता है? जी हाँ, इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल ID है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम देखते रहें। इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप स्टूडियो में आए और व्यूवर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, थैंक यू सो मच।